नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आज हो गई है 19 मई 2022। तो आज से आपके लेखपाल के एग्ज़ाम में कुल मिलाकर पूरे के पूरे 30 दिन बच चुके हैं। इन 30 दिनों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या इन 30 दिनों में भी अभी 90+ स्कोर किया जा सकता है, आज इसी स्ट्रेटेजी के साथ आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना बताऊंगा केवल उतना भी फॉलो कर लिया ना, केवल उतना ही फॉलो करने से आपका काम बन जाएगा। टोटल एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर भी बताऊंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक आपको किस जगह से कवर करने चाहिए, किस बुक से कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए, वो सब भी आज डिटेल वाइज इस वीडियो में आपको सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि आप सभी के पास 1 महीना बचा हुआ है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिसने भी अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं की है वो भी इस एग्ज़ाम में अपनी हाजिरी को दर्ज करा सकता है और अच्छे नंबरों के साथ दर्ज करा सकता है। मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जब भी हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उस प्रिपरेशन से पहले हमें कुछ बेसिक बातें जान लेनी चाहिए कि जैसे वो पेपर जो है, हमारा एग्ज़ाम जो होने वाला है, वो कितने नंबर का होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट किस नंबर का आता है, क्या उसमें हमें टारगेट रखना सही होगा, कितना टारगेट हम उसमें लेकर चल सकते हैं। तो मेन बात अगर मैं करता हूँ तो ये 100 नंबर का पेपर होता है आपका, जैसा आप सभी लोग जानते ही हैं। मैथ 25 क्वेश्चन आते हैं 25 ही नंबर के, हिंदी में भी 25 क्वेश्चन आते हैं 25 ही नंबर के, ये जो ग्रामीण परिवेश है इसमें भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जीएस भी आपकी 25 क्वेश्चन आती है, वो भी 25 नंबर की होती है। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो 25 चौका 100 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाता है। और अब अगर मैं आपको बताऊं तो 1 महीने के अंदर भी आप इसमें 80, 85, 90 तक भी अपना टारगेट सेट कर सकते हो। क्योंकि आप सभी लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि जब आप 90 का टारगेट रखोगे तब आपके जाके कहीं 80 से 90 की रेंज में क्वेश्चन सही होंगे। तो उम्मीद करूंगा आप लोग अपने टारगेट को छोटा बिल्कुल नहीं रखेंगे, अपना टारगेट हमेशा हाई रखो। भले ही आप वहाँ तक सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो, लेकिन जब तक टारगेट को हाई नहीं रखोगे तब तक उसके आसपास भी भटकने से आप डरोगे। एक बार आपने टारगेट हाई रख लिया तो हो सकता है उसके आसपास ही आपके नंबर जो हैं जाके बने। तो उम्मीद करूँगा इसमें आप 90+ का टारगेट लेकर चलेंगे, और 90+ की टारगेट के स्ट्रेटजी के अनुसार ही मैं आपको आज ये पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि बिल्कुल भी डेली टेस्ट अभी नहीं देने हैं। आपके पास 1 महीना बचा है। इसमें अगर आप डेली की डेली, उस बच्चे के लिए बता रहा हूँ जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं किया है, जिसने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, केवल उसके लिए ये बात बोल रहा हूँ कि उसको अभी बिल्कुल भी डेली टेस्ट नहीं देने हैं। क्यों, उसका भी रीज़न है, अभी बताऊँगा। उसको बिल्कुल टेस्ट नहीं देना है, फिलहाल ये बात ध्यान रखना। और जिस बच्चे की तैयारी बिल्कुल चरम पे है, बिल्कुल सुपर परफेक्ट है, वो टेस्ट दे सकता है। लेकिन सलाह उसको भी मैं ये दूंगा कि डेली ना दे के टेस्ट 1 या 2 दिन के गैप पे दे, तथा उसको अच्छे से एनालाइज करके जब दूसरा टेस्ट देने की तैयारी करे। क्योंकि डेली टेस्ट देके यदि आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो ऐसे टेस्ट देने का फ़ायदा कुछ नहीं है। और अगर उस बच्चे के लिए बताऊँ कि जिसने अभी तैयारी स्टार्ट ही नहीं की है और वो डेली टेस्ट देने लग जाएगा, तो भाई बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन होगा और आगे अगले दिन से किताब उठाने को भी जी नहीं करेगा। ये बात लिख के रख लेना, बिल्कुल एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बताऊँ आपको कि मैथमेटिक्स में जैसा कि आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं इन 4 सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो मैक्सिमम और मिनिमम आपको इनमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए कि आप बिल्कुल सेफ स्कोर के अंदर खेलोगे इसमें, अगर इतने क्वेश्चन आपने इसमें अटैम्प्ट कर लिए। अगर मैं मैथ की बात करता हूँ, जिसका एवरेज मैथ भी है इसमें, वो भी आराम से 19-20 क्वेश्चन कर जाएगा। लेकिन आपको मैथ में 19-20 नहीं करने हैं, एवरेज से थोड़ा ऊपर हट के जान लगानी है। अगर आप मैथ में 23 क्वेश्चन सही कर जाते हो तो आपको बहुत अच्छा स्कोर जाके लास्ट में मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हिंदी के जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी में बहुत से बच्चे 25 में से 25 भी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं मानकर चल रहा हूँ कि 24 क्वेश्चन तो हर एक बच्चा यहाँ पर हिंदी के कर सकता है। क्योंकि ऐसी भी कोई टिपिकल हिंदी नहीं आती। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन ना हो के ज़्यादातर इसमें वर्ड मीनिंग पोर्शन ज़्यादा है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, तो 23-24 क्वेश्चन लाना, कोई 23-24 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आराम से आ जाएंगे अगर आप डेली प्रैक्टिस में हो तो। अगर मैं बात करता हूँ ग्रामीण परिवेश की, तो ग्रामीण परिवेश जैसा 25 नंबर का आता है, तो इसमें आप 20 या 21 क्वेश्चन अगर सही कर जाते हो तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ जीएस की, तो जीएस में इतना बड़ा तुर्रम खान कोई नहीं है कि 25 के 25 ही सही कर पाएगा। बड़े बड़े सूरमा भी 25 पर विचलित हो जाते हैं जाकर।
तो ज़्यादा इसमें एक्सपेक्टेड नहीं करता मैं आपसे। तो 19 से 20 क्वेश्चन तो हर बच्चा भी यहाँ पर 19 से 20 क्वेश्चन कर सकता है, जिसके मैं ये मानकर चलूँगा। और जब आप इन सभी को जोड़ोगे 23, मैथ में, हिंदी में 24, ग्रामीण परिवेश में आपके 20 और जीएस में 19, तो ये टोटल आपके 86 क्वेश्चन अर्थात 86 नंबर बैठते हैं। 100 में से 86 क्वेश्चन या 86 नंबर लाना अर्थात 86% अगर आप स्कोर किसी एग्ज़ाम में कर रहे हो तो आप मेरिट से बिल्कुल बाहर नहीं हो सकते, ये बात आप लिख के रख लेना। और अगर ये तो मैंने मिनिमम जोड़े हैं, अगर मैं मैक्सिमम जोड़ता हूँ 23, 25, 21, 20 तो आपके 89 क्वेश्चन बैठते हैं अर्थात 90 मानकर चल सकते हो। वही मैंने 90 का आपको टारगेट दिया है। जब 90 का टारगेट रखोगे तभी आप 80-85 के आसपास खेलोगे, ये बात भी ध्यान रखना। अगर 80-85 नंबरों में खेलना है तो 90 का टारगेट रखना पड़ेगा, उससे नीचे पर बात बिल्कुल नहीं बनेगी, ये बात ध्यान रख लेना। अब अगर इसमें मैं बात करता हूँ कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, क्या रह सकता है इसमें, सेफ स्कोर जो है आपका क्या रह सकता है, तो इसमें अगर मैं जनरल की सबसे पहले बात करूँ तो जनरल की मेरिट जो है 80 से 85 की रेंज में जनरल की मेरिट हो सकती है, बिल्कुल सेफ स्कोर माना जाएगा। जनरल कैंडिडेट यदि कोई 80 से 85 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहा है तो वो बिल्कुल सेफ स्कोर है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपको बताऊं ओबीसी की, क्योंकि साथ ही मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताकर चल रहा हूँ, तो इस स्ट्रेटेजी के अनुसार यदि आपने लास्ट 30 दिन भी मेहनत कर ली ना, बिल्कुल रामबाण स्ट्रेटेजी है, खुद आजमाई हुई स्ट्रेटेजी है। बहुत से बच्चे अभी मेरी इसी स्ट्रेटेजी को बनाई हुई स्ट्रेटेजी पर काम कर भी रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसी प्रकार ओबीसी की बात करता हूँ तो 78 से 80 नंबर के बीच यदि किसी के भी नंबर आते हैं, 78 से 80 स्कोर जो है बहुत अच्छा ओबीसी के अंदर सेफ स्कोर माना जाएगा। इससे नीचे वाले बिल्कुल उम्मीद मत करना, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है इसमें। क्योंकि यूपीएसआई में आपने देखा होगा यूपीएसआई के मेरिट कहाँ गई है, अभी तक ज्वाइनिंग ना तो यूपीएसआई वालों को मिली और पैट वाले तो तुम्हारे साथ हैं ही, तो कुल मिला के इसमें यूपीएसआई वाला बच्चा भी होगा आधे से ज़्यादा और पैट वाला तो है ही, जितने भी पैट क्वालिफाई किया है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि बच्चे सब वही हैं जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी किसी को कोई ज्वाइनिंग नहीं दी गई। कुल मिला के सभी आपके बीच में ही कंपटीशन है, जो जिन बच्चों के बीच में पहले था, ठीक है ना। इतनी बात ध्यान रखना। तो सब एक से एक सूरमा पड़ा है। तो ओबीसी की मेरिट मैं आपको बता के चल रहा हूँ 78 से 80 से नीचे बिल्कुल उम्मीद मत करना। आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, कमेंट बॉक्स खोला है, आप उसमें आप ज्ञान दे सकते हो जो भी देना है, ठीक है। अगर मैं एससी की बात करता हूँ तो 73 से 75 नंबरों के बीच आप एससी की एक्सपेक्ट कर सकते हो। एसटी की मेरिट अगर मैं बताऊँ तो 70 से 73 नंबरों के बीच एसटी की मेरिट रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूँ तो 75 से 77 नंबर अर्थात 75 से 77 क्वेश्चन यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होने के बाद ठीक करते हो तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में खेल रहे हो इस टाइम, यहाँ पे बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। अब बात करता हूँ इसमें जो ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें से आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट, यदि उसके लिए बता रहा हूँ जिसने अभी तक कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो हिंदी अगर मैं आपको बताऊँ तो हिंदी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल पतली सी आदित्य की बुक आती है वाइट कलर की, ये वाली आपको सामने स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। आदित्य की बुक लेनी है और इसको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ज़्यादातर फोकस आपको वर्ड मीनिंग पर रखना है, ग्रामर को छोड़कर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको ज़्यादा कुछ हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं है। आर.एस. अग्रवाल लीजिए नॉर्मल, 2 बुक आपको सजेस्ट करता हूँ, आर.एस. अग्रवाल या एस.डी. यादव। इन 2 बुक से आपका आराम से पूरा काम हो जाएगा, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला आज तक भी, ठीक है। ना ही आज तक गया और ना ही आगे जाएगा, क्योंकि भाई सभी कुछ तो है इन बुक्स में। दोनों बुक्स को आप आराम से 1 या 2 बार निकाल सकते हो अभी भी, 30 दिन के अंदर भी, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ग्राम समाज की अगर बात करूँ तो ग्रामीण परिवेश जो, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, आप सभी लोग कहीं ना कहीं से पढ़ भी रहे होंगे। जो लोग जहाँ से पढ़ रहे हैं वो तो अपने नोट्स को रिवाइज करें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग ग्रामीण समाज अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो भाई राम जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना, कुछ वीडियो 15-15 मिनट की हैं। उन वीडियो से अगर आपका कवर होता हो तो ठीक है, कर लेना। अगर नहीं होता है तो मार्केट में जाना, वहाँ पे ग्रामीण समाज की बहुत सारी बुक हैं। अगर आप वीडियो देखना नहीं पसंद करते हो तो मार्केट में से कोई भी एक ग्रामीण समाज की बुक ले आना, लेटेस्ट बुक आ रही हैं अब जो फिलहाल, उनसे आपका ग्रामीण समाज पूरा का पूरा जो है कवर हो जाएगा। अब साथ ही अगर मैं बात करता हूँ जीएस या यूपी जीके जो भी है, इसमें कंबाइंड होकर ही आता है, तो यूपी जीके का भी इसमें अहम रोल रहने वाला है। अब मैं अगर आपको यूपी जीके की बात करूँ तो यूपी जीके के लिए मैं सजेस्ट करूँगा अंकित भाटी सर की जो इनका चैनल है रोजगार विद अंकित, और ऐप भी है रोजगार विद अंकित के नाम से ही। तो ऐप पे इनकी एक यूपी जीके की पीडीएफ पड़ी हुई है,
आप उस पीडीएफ को निकलवा लो, लगभग ऐसे होंगे 12-13 पेज भी, उसमें पूरा का पूरा यूपीजीके है और उसे रट डालो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। यूपीजीके की वो पीडीएफ निकलवा लेना, वहाँ से आपका यूपीजीके सारा का सारा कवर हो जाएगा और ना आने में भी यूपीजीके से कम 6 से 7 सवाल यूपीजीके के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो 6 से 7 क्वेश्चन की बात है, बिल्कुल ढील मत बरतना इस चीज़ में, ठीक है। और जीएस के लिए अगर मैं बताऊँ आपको तो जिन लोगों ने अभी तक जीएस नहीं पढ़ी है या जिन लोगों ने पढ़ लिया, दोनों के लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जीएस को शुरू से पढ़ने बैठोगे और एंड तक पढ़ते रहोगे। तो जीएस के लिए बता रहा हूँ भाई, प्रैक्टिस सेट करो और विद एनालिसिस करो, यानी कि डेली प्रैक्टिस सेट नहीं करना, 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, अगले 2 दिन तक उसे एनालाइज करना है, उसके रिवाइज करना है, क्वेश्चन आपके जोन से भी गलती हुए हैं उन क्वेश्चनों को रिवाइज करते हुए आपको अगला प्रैक्टिस सेट लगाना है। फिर अगले प्रैक्टिस सेट में आपको इनमें से सुधार देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, यदि आपने एनालाइज कर अगला सेट लगाया होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी थी जो आपको मुझे बतानी थी। अभी भी आपके पास 1 महीना बचा है, गेम चेंजर स्ट्रेटजी है, अगर आप चाहो तो अब भी इसमें नंबर डाल सकते हो। 90+ का टारगेट रख कर चलना, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, 90+ से नीचे अगर आपने टारगेट सोचा तो बिल्कुल भूल जाना, लेखपाल आपके हाथ में आने वाला है, ठीक है ना। डेली टेस्ट नहीं देना है उन बच्चों को जो अभी स्टार्ट किए हैं, उन्हें बिल्कुल डेली टेस्ट नहीं देना है, वरना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा बिल्कुल और किताब कॉपी रख दोगे एक साइड उठा के। ये बात हकीकत आजमाई हुई है, तो मान जाना अगर समझ में आ रही हो बात। मैथ का मैंने बता ही चुका हूँ आपको, 25 में से 23 क्वेश्चन आपको करने हैं, हिंदी में आपको 24-25 क्वेश्चन मारने ही है, ऐसे ही ग्रामीण परिवेश में आपको 20+ क्वेश्चन मारने हैं। अगर 20 हो जाए तो बहुत बढ़िया, 20+ हो जाए तो उससे भी बढ़िया, ठीक है। 20 से कम नहीं रखने, क्योंकि 20+ बहुत सारे स्टूडेंट अभी मार रहे हैं यहाँ पर आके। जिन बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूँ 20+ स्कोर उनमें से बहुत से बच्चों का आ रहा है ग्रामीण परिवेश के अंदर, ठीक है। तो आराम से मार दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीएस में भी सेम आपको 19-20 क्वेश्चन आराम से करने हैं, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं। अगर आपके 20+ होते हैं तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल पॉजिटिव साइड लेकर चल रहे हो आप। अगर आपके 19-20 भी होते हैं तब भी आप मेरिट के अंदर सेफ खेल जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होने वाली, ठीक है। पीछे मैंने इसमें आपको इसकी सेफ स्कोर भी बता दिया है, अगर किसी ने ना देखा हो वीडियो को बैक कर देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटजी भी आपकी आने वाली है, जो लोग दिल्ली पुलिस के लिए वेट कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी उसमें होने वाली है, क्या किस तरीके से में तैयारी करनी चाहिए, सब कुछ उस वीडियो में डिटेल वाइज कवर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।